औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े से परवरदिगार ने हमें कायनात दी और उन्हीं के सदक़े से, उन्हीं के वसीले से परवरदिगार ने हमें जो है इल्म अता किए, उलूम का ख़जाना अता किया। और उनमें से न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी जो है ये भी एक उनकी से अता हुआ जो है हम तक पहुँचता हुआ एक इल्म है, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत टिपिकल भी है, जिसकी गहराई जितना ज़्यादा इसको हासिल करो उतना ज़्यादा जो है इसकी गहराई बहुत वसी है। तो इसको इस एक गाइडलाइन की तरह से, एक रहनुमाई की तरह से हमारे लिए ये काम करता है और इसको गाइडलाइन के हिसाब से ही लिया करें, क्योंकि ये एक कोई दकियानुसी चीज़ नहीं है, ना कोई जादू है ना कोई गंडा है। जादू गंडे जो है वो हराम है, लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेशन से जब हम किसी से कभी कोई ऐसे मौके आते हैं, ऐसे लम्हात आते हैं जब हम किसी से गाइडलाइन नहीं ले सकते, किसी की मदद हमें चाहिए होती है लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम मदद करें, किसी से मदद लें या किसी से कोई मशवरा लें तो हमें क्या करना चाहिए, किससे लें, कोई काबिल भरोसा नज़र नहीं आता। तो उसके लिए ये इल्म जो है एक बहुत बड़ी बहुत अच्छी रहनुमाई हमारे लिए करता है। हमें किसी से मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमें जो है एक अच्छी और बेहतरीन रहनुमाई जो है की एस्ट्रोलॉजी या स्टार की जो दिन होते हैं या जो है कैसी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उस हवाले से मिल जाती है। तो हर हवाले से जो है इसमें मैं इंक्लूड करती हूँ, ख़ासतौर पे कैरियर के हवाले से, जर्नल इंफॉर्मेशन के हवाले से, और जो है लव लाइफ के हवाले से, जो भी रिलेशनशिप में है, या मैरिज लाइफ के हवाले से क्या चल रहा है, क्या मोटी चीज़ आपको एडवाइस आपको चाहिए, उस हवाले से एडवाइस करती हूँ मैं। और जो है सेहत के हवाले से भी गाइड करती हूँ अगर कोई इशू हो तो। अदरवाइज जो है ऐसा कोई इसमें वो नहीं होता। प्रॉपर अपनी इंफॉर्मेशन अगर आपने लेनी होती है तो उसके लिए अलग से हिसाब निकालना पड़ता है, लेकिन ये जर्नल इंफॉर्मेशन होती है जो कि 70%, 80%, 90% मैच कर जाती है। तो इसको उसी हवाले से लिया करें। बात करूंगी बुर्ज हमल एरीज वालों के लिए। इनके लिए जो है मार्च 2023 जो है कैसा रहने वाला है और क्या लेकर आने वाला है, इनके लिए किस तरह की कितनी की जो है इनकी फेवर में जा रहा है। तो अगर बात करूं परसेंटेज के हवाले से तो 80%, 85%, 90% जो है इनको बहुत अच्छे तरीके से फेवर करता नजर आ रहा है। तकरीबन तमाम बुरुज के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ के लिए बहुत अच्छा है, कुछ के लिए जो है अच्छा है। तो ये महीना जो है बहुत ही, अगर जनरल इन्फॉर्मेशन इनके हवाले से बात करूँ तो ये महीना बहुत ही ख़ास रहेगा। थोड़ा सा पैसा भी आने लगेगा आपको जो है, और किस्मत का भी आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा। इस महीने अगर आप मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो जो भी करते हैं, तो जो भी एफर्ट आप लगाते हैं उसका जो है फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, अच्छे फल मिलना शुरू हो जाएंगे, ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे आपकी इस महीने। अचानक से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, पैसा आपका जो है पैसा खर्च भी होगा काफ़ी ज़्यादा। जो भी आप काम करें, आप काम करते हैं वो, और उसमें हिचकिचाहट महसूस करते थे, तो इस माह आप आराम से वो काम जो है कर सकेंगे इजीली। आपकी कई ख्वाहिशात जो है पूरी होंगी, ज़िंदगी जो है आपकी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तो इस महीने का आप जितना हो सके फ़ायदा हासिल कीजिएगा और जो आपकी टारगेट हैं उनको अचीव कीजिएगा। जो आपके दिमाग में मंसूबे चल रहे हैं उसको प्लानिंग करें और उसको जो है आगे उस पर अमल करें। किस्मत का आपको साथ भी मिलेगा। 13 तारीख के बाद, मार्च की 13 तारीख के बाद दुश्मनों पर भी आप हावी रहेंगे। यानी अगर कोई आपके खुफिया दुश्मन है तो, या बज़ाहिर ये महीना जो है अपने दुश्मनों से जो है सक्सेस पाने का महीना है पूरा। वो दुश्मन जो बाहर के भी हैं और वो जो अंदर के भी हैं, अंदर के भी हो सकते हैं, जो वो कोई भी किसी भी किस्म के हो सकते हैं। तो उन सब के लिए जो है ये महीना बहुत आसान नहीं होता कि दुश्मन, आपके जो खुफिया दुश्मन है, हिडन जो दुश्मन होते हैं, उनको पहचानना या उनको उनसे फतह हासिल करना जो है आसान नहीं होता, सक्सेस होना। लेकिन ये महीना जो है अच्छा है इस हवाले से। तो इस महीने आपके सफ़र भी काफ़ी रहेंगे, काफ़ी ट्रैवल आप कर सकेंगे, छोटे मोटे। वो सफ़र जिस्मानी नहीं बल्कि ज़िंदगी पर भी असरानंदाज होंगे, आपकी ज़िंदगी को अच्छे अंदाज में आगे लेकर जाएंगे। इस माह आप बहुत लचकदार रहेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, उसका फ़ायदा आपने उठाना है। आपके मिजाज में एक जो है लचक आएगी, जो अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी आपके माहौल में। मनफी या नेगेटिव क्या हो सकता है और क्या एहतियात करनी है, कुछ चीज़ें जो आप
आप पर भारी पड़ सकती हैं, उस पर जो है अपने कंट्रोल करना है। एक नंबर एक, दूसरों के मामलात में या ज़िंदगी में जो है इन्वॉल्व नहीं होना, किसी की मदद नहीं करनी, जो कि आपकी नेचर होती है कि दूसरों की मदद करने की बिला वजह कोशिश करते हैं, तो किसी के मामलात में इन्वॉल्व नहीं, इंटरफेयर नहीं करना। दूसरी बात जो है, बहुत सारे काम एक साथ नहीं करने, नुकसान होगा आपको, वरना जो है एक प्लानिंग करें और जितना आपसे हो सकता है, जितनी आप में विल पावर है, जितना स्टेमिना, उस हिसाब से करें। ख्वाहिशात पर काबू रखना है, ज़्यादा ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं तो प्रॉब्लम होती है, तो इन चीज़ों पर आपने काम करना है। अगर बात करूँ कैरियर के हवाले से, जो कैरियर के हवाले से अगर बात की जाए, तो कैरियर के हवाले से अगर कुछ ना कुछ काम में प्रॉब्लम आ रही थी पिछले कुछ अरसे से, तो 5 मार्च के बाद जो है अच्छी बेहतरी आएगी उसमें जो है। और 15 मार्च के बाद नए रास्ते आपके ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं, नए रास्ते खुलेंगे आपके लिए, नई जॉब के लिए अच्छा रहेगा। अगर कुछ लोग जानबूझकर आपको तंग कर रहे हैं या तंग कर रहे थे, तो उनको भी अच्छी तरह से आप डील कर सकेंगे इस वीक में। शुरू के कुछ दिन जो है प्रॉब्लम होगी, उसके बाद जो चीज़ें आपकी अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। टेस्टिंग महीना रहेगा आपका। अपने कंफर्ट जोन से निकालिएगा अपने आप को। ये महीना जो है कंफर्ट जोन से निकलने का महीना है, और अपने कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा इस महीने। एहतियात आपने करियर के हवाले से क्या करनी है कि किसी पर भरोसा नहीं करना और अवर नहीं होना, जल्द और ना ही कोई, अगर कोई फैसला करते हैं तो उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी, वरना जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ों पर करियर के हवाले से एहतियात कीजिएगा। अगर बात करूं लव लाइफ के हवाले से या रिलेशनशिप के हवाले से, किसी भी किस्म के रिलेशनशिप में हैं आप, मंगनी या शादी निकाह वगैरह इस तरह का कोई, या किसी भी किस्म का रिलेशन है, उस हवाले से अगर बात करूं तो 15 तारीख के बाद मार्च की अचानक से जो है पॉजिटिव तब्दीलियां आएंगी। लेकिन उससे पहले जो है एहतियात करनी होगी आपको। थोड़ी सी गुस्सा आपको आएगा, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बहस भी होगी, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, ईगो की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मैं अना जो होती है उसकी वजह से, ये सारी चीज़ें जो हैं रिलेशनशिप में हो सकती हैं। तो इस पर जो है कंट्रोल कीजिएगा, इस पर काम कीजिएगा, क्योंकि पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फेस करना आसान होता है, और वो टाइम पीरियड गुजर जाता है, और हम जो है पेशेंस के साथ जो है ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। पॉजिटिव क्या चीज़ें रहेंगी आपके लिए इस हफ्ते, इस पूरे वीक में, मार्च में, ये पॉजिटिव ये रहेगा कि कुछ भी हो, भरोसा आपका कम नहीं होगा, आप एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। उल्टा सीधा कह भी देंगे, लेकिन गुस्सा भी आएगा, झगड़ा भी होगा, लेकिन भरोसा आपका जो है रहेगा एक दूसरे पर, ये बहुत अच्छी बात है। प्यार भी रहेगा, सब कुछ होते हुए भरोसा भी रहेगा, प्यार भी रहेगा, एक दूसरे की फिक्र भी करेंगे। तो क्लैरिफाई करेंगे एक दूसरे को, कोई प्रॉब्लम होती है तो एक दूसरे को बातचीत करके क्लैरिफाई करेंगे। आज के दौर में ये एक अच्छी पॉजिटिव निशानी होती है रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप में, ये बहुत मज़े की बात है। दोनों तरफ से ये सब अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा पॉजिटिव रहेगा, रिश्ता आगे बढ़ता है इस तरह। एहतियात आपने क्या करनी है इस वीक में, इस पूरे हफ्ते में, इस पूरे महीने में आपने, कि ज़्यादा जो है एक्सपेक्टिंग नहीं बनना, एक्सपेक्टेशन आपने नहीं बढ़ानी रखनी ज़्यादा, और पार्टनर को जो है इग्नोर नहीं करना, वरना जो है प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि नज़र आ रहा है कि आप थोड़ा सा किसी वजह से जो है पार्टनर को इग्नोर कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। बिला वजह पार्टनर पर शक नहीं करना, तो इन चीज़ों का एहतियात कीजिएगा, इस पर काम कीजिएगा। ये चीज़ें बेशक आप एक पेपर पे लिख लें ताकि आपके लिए आसानी हो। मैरिज लाइफ के वाले से अगर बात करूं, तो जो मैरिज लाइफ में है, जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी से वाबस्ता है, उनके लिए अगर बात करूँ तो पिछले कुछ माह में जो है बुर्ज एरीज, जो हमल वालों को के प्रॉब्लम कुछ हल्के फुल्के रहे हैं, पिछले कुछ माह से चल रहे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रॉब्लम दूर होने लगेंगी। थोड़ा सा ये सेंसिटिव महीना रहेगा, हसास महीना रहेगा। ऐसा महीना है कि रोमांस रहेगा, कशिश भी रहेगी, अट्रैक्शन भी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा इशू रहेंगे। पॉजिटिव आपके लिए क्या हो सकता है और क्या रहेगा, अगर बहुत सारी प्रॉब्लम थी तो इस माह में सब कुछ जो है सब में जो है थोड़ा सा वो सब ठीक हो सकता है। और अप डाउन तो आते ही हैं, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं हमेशा खट्टे मीठे रहते हैं, चाहे किसी भी किस्म का रिलेशन हो, तो वो खट्टे मीठे हमेशा रहते हैं। जहाँ खटास ना हो, खट्टा मीठापन ना हो, वहाँ पर मज़ा नहीं आता। अप डाउन तो आते ही हैं, ये माँ आप ज़्यादा होंगे, आपके ज़्यादा ही लेकर आएगा। आप खुद भी समझ सकेंगे कि मैरिज लाइफ के लिए
क्या क्या जो है आपको आपने क्या क्या करना है और क्या क्या आपने इसमें कंट्रोल करना है। अपने जो है लाइफ पार्टनर को एक पार्टनर की तरह से समझेंगे। ये एक अच्छा जो है एलिमेंट नज़र आ रहा है आप लोगों के रिश्ते में। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि लाइफ पार्टनर को सिर्फ लाइफ पार्टनर समझते हैं, पार्टनर नहीं समझते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम भी आती हैं। आप सोशल भी रहेंगे और ये आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। इसकी वजह से रिश्ते भी आपके अच्छे बन पाएंगे और अच्छे ठहर पाएंगे। थोड़ी एहतियात आपने करनी है। क्या करनी है कि अथॉरिटी नहीं लेके आनी है। आप में ये एलिमेंट आ रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस पर कंट्रोल कीजिएगा। स्टूडेंट के हवाले से अगर बात करूं तो शुरू के 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन सेहत का ख्याल रखिएगा। बाहर का खाना नहीं खाना, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। दरमियान के जो 10 दिन है अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। और रिवाइज अपने जो है सब्जेक्ट जो है उनको रिवाइज करिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आखिरी 10 दिन जो है आगे की बहुत सारी सोचें आएंगी, एहतियात कीजिएगा इस पर। तो अपने दोस्तों के साथ जो है ग्रुप में पढ़ने का ये महीना है, तो बहुत अच्छा अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा कुछ हासिल कर सकेंगे। अगर जो है पॉजिटिव ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में ग्रुप स्टडी करें, तो वो वाली स्टडी नहीं जो कि जहाँ पर बैठकर टाइम पास करते हैं। पॉजिटिव वे में जो आप करते हैं, अच्छी स्टडी करते हैं, वो उस पर जो है फोकस करिएगा। तो ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। आप निखर के सामने आ सकते हैं। सेहत के बारे से अगर बात करूँ तो अच्छा रहेगा। सेहत के बारे से बहुत अगर पहले कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपकी, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ अच्छा महीना रहेगा। बहुत सब चीज़ें अच्छी होंगी। अगर थोड़ा सा इशू रहेगा तो नींद का रहेगा। नींद नहीं आएगी सही से, आंखों की प्रॉब्लम थोड़ी सी तंग करेगी, थोड़ा सा जो है इस हवाले से तंग कर सकती है। उल्टा सीधा नहीं खाना इस पूरे महीने में, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं सेहत के वजह से। और अगर सदक़े की बात करूँ कि सारा महीना आपका जो है अच्छा गुजरे, तो आपने गुड़ का जो है सदका देना है, कम से कम 250 ग्राम। ज़्यादा से ज़्यादा जितना जैसा देना चाहें। जो है महीने के पहले हफ्ते में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। हर जगह जो है आपकी शक्कर शक्कर हो जाएगी। तो और उसके अलावा जो है नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, और इस्तग़फ़ार और दरूद को जो है अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। कम से कम 101 मरतबा इस्तग़फ़ार और 101 मरतबा दरूद। ज़्यादा से ज़्यादा खुला जितना पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ज़िंदगी आसान होगी, क्योंकि दौर जो चल रहा है ये दौर आसान नहीं है। ये ज़माना, हर ज़माना जो है मुश्किल और टिपिकल होता है, लेकिन जब हम ऊपर वाले का दामन थाम लेते हैं और ऊपर वाले की डोरी को रस्सी को मजबूती से पकड़ लेते हैं, तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि परवरदिगार हमें दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। और जब हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, तो परवरदिगार जो है हमारी नस्लों में खैर मुंतकिल कर दिया करता है। बस इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ जो है चैनल का आगाज़ किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को मेरी जो है लाइक कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।